नवरात्र में आज मां के सप्तम रूप का दर्शन हो रहा है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं धर्म की नगरी काशी के कलिका गली, जहां महाकालरात्रि देवी का भव्य और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। नवरात्रि की सप्तम तिथि को मां कालरात्रि के दर्शन का विधान है। दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आज ही के दिन मां के सप्तम स्वरूप कालरात्रि देवी की विधिवत पूजा की जाती है। सुबह भोर से ही मां की आरती के बाद भक्तों के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मां की एक झलक पाकर भक्त निहाल हो उठते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि मां के दर्शन पूजन से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। मां कालरात्रि को शत्रु नाशक देवी भी कहा गया है और इसलिए यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। मां का ये मंदिर लगभग 400 साल से भी पुराना है। यहाँ मां को नारियल बलि के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। मां को चुनरी के साथ लाल उड़हल की माला चढ़ाई जाती है। इसी मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिन शादीशुदा दंपति का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता, वो इस मंदिर में मां के दर्शन पूजन कर अनुष्ठान करवाते हैं। कहते हैं कि यहाँ से कोई भी शादीशुदा जोड़ा खाली हाथ नहीं लौटता और यही वजह है कि यहाँ शादीशुदा दंपतियों की भीड़ नजर आती है। नित्य प्रति काली भगवती महाकालरात्रि का दर्शन करने वाला और काशी का अति प्राचीन कालरात्रि मंदिर, ये चैत्र और आश्विन नवरात्र में दोनों ही गौरी और दुर्गा दोनों ही रूप में सप्तमी के दिन, सप्तमम कालरात्रिश्च, सप्तमी के दिन इनका दर्शन की मान्यता है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी मनोकामना रखी जाती है वो भगवती पूर्ण करती है। काशी खंड या विश्वनाथ काशी विश्वेश्वर के नज़दीक होने से ये स्वयं साक्षात स्वरूप मानते हैं, भगवती काली का रूप, पार्वती का स्वरूप मानते हैं। इसलिए इसको और मान्यता प्राप्त है। सप्तमम कालरात्रिश्च, सातवां दिन का नवरात्र का जो होता है वो काली का ही होता है, चाहे वो चैत्र के नवरात्र का हो चाहे वो आश्विन के नवरात्र का हो, दोनों में एक ही जगह सिर्फ कालरात्रि का ही दर्शन होता है। जय जगदम्ब। ऐसा कुछ माना जाता है कि पति पत्नियों के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं, क्या है वो? हाँ, पति पत्नियों के बीच में संबंध अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसके निमित्त यहाँ पर भगवती का श्रृंगार, भगवती के नाम से एक अनुष्ठान, कोई नवचंडी या सतचंडी इत्यादि पाठ कर्म कराने से, हवन वगैरह कराने से उन दोनों के संबंध प्रगाढ़ होते हैं, ऐसा मान्यता है। और ऐसा मैंने भी किया है, उसको मैंने प्रमाणित अपने जीवन में देखा है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पे अनुष्ठान या भगवती का श्रृंगार कराने से ये होता है, इसमें प्राप्ति मिलती है। यहाँ कालरात्रि जी का मंदिर है, काली जी का। यहाँ नवरात्र के सप्तमी को दर्शन होता है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सब अपने बहुत दूर दूर से आते हैं श्रद्धा से। माँ सबकी झोली भरती है। यहाँ का बहुत महत्व है माँ का नवरात्र के दिन। ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पे लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो।
पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौ शब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि शैलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दे, कहा माता सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता है दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैंने तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया। ऐसा है, आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े। ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी। मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पांव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पांव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं। आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे, ये बद्रीनाथ है। और जो बाकी का छोटा पीछे का हिस्सा है, इस पे मैं आने वाले कलयुग के लिए तप करूंगा। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह है केदार, ठीक उसके पीछे आप बैठे हैं बद्रीनाथ। ये लेफ्ट हैंड में यमुनोत्री है, राइट हैंड में गंगोत्री है। ये चारों को मिल करके केदार खंड हुआ, इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। यह है भगवान शिव जी का तो है, लेकिन अब परमात्मा उन्हीं की ही जगह पे तप करने के लिए बैठे। जब वे तप में बैठे तो 63 कोटि देवता लिखा है। 33 करोड़ के करीब देवता जो थे, सारे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल से, भूलोक भुवलोक सुवलोक महलोक जनलोक तपलोक